ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। सूत्र नंबर 30। पहले मैं उसका उच्चारण करूंगा, आप लोग पीछे से उसका उच्चारण करना। स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारा। स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारा। स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारा। अर्थ देखिए, ये जो भक्ति है वो स्वयं में ही फल रूप है, ऐसा ब्रह्म कुमारों ने माना है। भक्ति स्वयं अपने आप में एक फल है, ऐसा ब्रह्म कुमार ब्रह्मा जी के कुमारों ने ऐसा माना। भक्ति के ऊपर आप नारद जी का ये दर्शन श्रवण कर रहे हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के आधारित हैं। पीछे के सूत्र में सुना था कि ज्ञान का फल है भक्ति और भक्ति का फल है ज्ञान। अन्योन्य आश्रय। अन्योन्य आश्रय का अर्थ होता है एक दूसरे पर डिपेंड हो जाना। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति होती है। तो ज्ञान का फल है भक्ति और भक्ति का फल है ज्ञान, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब प्रश्न हुआ नारद जी का, आप क्या मानते हो? तो नारद जी ने बोला, स्वयं फल रूपता इति, ये भक्ति अपने आप में ही फल स्वरूपी है, अपने आप ही बीज है, अपने आप ही परिणाम भी है। कार्य भी वही है और कारण भी वही है। कार्य और कारण दो चीजें हम देखते हैं। नारद जी कहते हैं ये भक्ति कार्य भी है और कारण भी है, दोनों है ये। स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारा। ब्रह्म कुमारा का अर्थ होता है ब्रह्मा के पुत्र। ब्रह्म कुमार ब्रह्मा के पुत्र। वैसे कुमार शब्द का जो प्रयोग होता है ज्यादा होता है सनकादि ऋषियों के लिए। नारद जी के लिए ऐसा प्रयोग नहीं होता है। तो सनकादि जो ऋषि हैं उनके लिए कुमार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सनत कुमार, सनातन, सनंदन,
तो वो सनातन सनत कुमार के लिए कुमार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नारद के लिए ऐसा प्रयोग होता नहीं है, क्योंकि इसका एक अलग मतलब है। कुमार शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में छोटा बच्चा, कुमार, जिसकी आयु लगभग 4-5 साल की हो। 4-5 वर्ष का जो बच्चा है, तो जो सनकादि ऋषि थे वो हमेशा इसी एज में रहते थे। उनका जो शरीर था हमेशा ही, कितने पुराने हो, कितने युगों तक रहे, लेकिन उनका जो शरीर था ऐसा लगता था कि 4-5 साल के बच्चे का। इसलिए उनका नाम रखा गया तो कुमार। बहुत बड़े भी नहीं, जवान। जो बड़ा हो जाता है उसको जवान बोलते हैं, यूथ। टीनेज भी नहीं, यूथ भी नहीं, टीनेज भी नहीं। उनके पास ऐसी सिद्धि थी, ऐसी क्षमता थी सनकादि ऋषियों के पास में, कि अपने शरीर को नियंत्रित करके उससे ज्यादा बड़ा होने ही नहीं देना। युगों तक जीवित है, लेकिन शरीर के ऊपर कोई परिणाम नहीं होने दिया उन्होंने। हमेशा ही बहुत छोटी उम्र में, बहुत समय तक, लेकिन शरीर पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता था। ये सनकादि ऋषि थे जिनके शरीर के ऊपर में कभी भी समय का प्रभाव नहीं पड़ता था। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर नियंत्रित होता था। बाकी सबका शरीर समय के अनुसार चलता, लेकिन सनकादि ऋषियों ने, ये भगवान के अवतार थे, अपने शरीर को एक निश्चित उम्र में रख दिया, 5 साल, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होने देना। नारद जी को भी सनकाद ऋषि हैं नारद, तो उनकी जो एज है, उनके एज के हिसाब से उनका शरीर बड़ा होता है। ऐसा सब ऋषियों का होता है, सभी देवताओं का है। लेकिन सनकादि ऋषियों का जो शरीर है, वो शरीर एक छोटे बच्चे की जैसा है। यहां जो हम पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, सूत्र की जो भाषा होती है वो कम से कम भाषा होती है, टेलीग्राफिक लैंग्वेज। उसमें पोयम के लिए कोई जगह नहीं होती है, पोएट्री नहीं चाहिए। आप सीधी सीधी बात बताओ। लेकिन यहां पर जब नारद जी ने ब्रह्म कुमारा लिखा, ऐसा लगता है जैसे नारद जी ने यहाँ पर कोई पोयम, पोएट्रिक लैंग्वेज का यूज किया। जैसे पीछे नारदस्तु लिख दिया था, नारद ऐसा मानते हैं, लेकिन यहां पर नारद जी ने लिखा ब्रह्म कुमारा। तो इसका अर्थ हुआ कि नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ऐसा अर्थ भी ठीक है कि नारद ये मानते हैं। और ब्रह्म कुमारा का अर्थ है कि सनकादि जो ऋषि हैं, सनकादि जो 4 ऋषि हैं, वो चारों बिल्कुल सेम एज में रहते हैं, 5 साल की उम्र में। इस उम्र में आने का मतलब क्या हुआ? यदि छोटा बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का है, तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता। 1 साल है, खुद उठ नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, हर चीज दूसरों पर आधारित होती है। और जब कोई 10, 12, 15 साल का होता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, समाज की, परिवार की, संसार की चीजें आने लगती मन में। ये 5 साल की जो उम्र है, 5 साल की जो अवस्था है, वो इतनी अच्छी है कि ना तो वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, उनकी इच्छा है, और ना उनके ऊपर कोई अभी जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए उन्होंने अपने को 5 साल में रख दिया। बच्चे के जैसा स्वभाव, बच्चे के जैसा मन, बच्चे के जैसा शरीर, लेकिन ज्ञान, ज्ञान अनंत। शरीर बच्चे के जैसा और मन, बुद्धि ब्रह्मज्ञानियों की, आत्मज्ञानियों की, ब्रह्मविद्ता की। इससे ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन आपको कहीं मिलता नहीं है।
शरीर बच्चे का, समझ ब्रह्मज्ञानी की, तत्ववेत्ता की। इसीलिए नारद जी ने यहां प्रयोग किया स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारः। जो ब्रह्मा जी के कुमार हैं उसमें नारद जी को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। नारद और सनकादि ऋषि ये क्या मानते हैं? ये ऐसा मानते हैं कि स्वयं फल रूपता इति, ये भक्ति किसी का परिणाम नहीं है। भक्ति किसी का परिणाम नहीं है, अपने आप होती है। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करना, आप स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी गुरु के पास, सदगुरु के पास जा करके श्रवण मनन आदि करिए। आपको योगा करना है तो योग की विधियां अपनाइए, प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे डेवलप, इसका परिणाम ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक परफेक्ट योगी बन जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको भक्ति करनी है, डिवोशन में जाना है, उसका क्या तरीका है? बाकी चीजें ट्रांसफर की जा सकती हैं। अब ये बात अलग है कि उसका एक्सपीरियंस होता है नहीं होता है। योग की विधियां अपनाई, योगी सब लोग सफल हुए नहीं हुए अलग बात, लेकिन तरीका वही है। आप ऐसे बढ़िए, ये करिए, ये करिए, उसके बाद में अपने आप उस स्थिति में आप पहुंचते। लेकिन यदि आपको प्रेम करना है, संसार का भी प्रेम देखो, भक्ति का अर्थ ईश्वर के प्रति प्रेम, तो उसके लिए कोई कॉलेज नहीं है, उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके लिए कोई मेथड नहीं है। आपको प्रेम करना है तो आप ये करना शुरू करो। और यदि ईश्वर से प्रेम करना है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए मेथड क्या है? नारद जी बोलते स्वयं फल रूपता इति, भक्ति ही भक्ति का परिणाम है। कारण भी भक्ति है, कार्य भी भक्ति है, दोनों जगह में ही भक्ति ही काम करेगी। अब ये तो ईश्वर की कृपा है, आपके पीछे की साधना है। आपने पीछे जो चीजें जहां छोड़ी, आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम हुआ। पहले ईश्वर में भरोसा होना बड़ा कठिन है, ईश्वर की सत्ता स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद फिर उसमें भरोसा होना, फिर प्रेम करना उसमें, तो भक्ति ही के द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है। भक्त्या जायते भक्ति। तो जैसे संसार का भी प्रेम यदि आपको करना है तो आप जबरदस्ती प्रेम नहीं कर सकते हो, करा नहीं सकते। जबरदस्ती आप किसी से प्रेम न करवा सकते हो, न कर सकते हो। तो होता है किससे आपका प्रेम होता है, कब तक होता है। तो ना तो जबरदस्ती प्रेम किया जा सकता है, ना जबरदस्ती प्रेम कराया जा सकता है। इस संसार, आज आपको किसी चीज में प्रेम है, थोड़े समय के बाद खत्म हो गया। पदार्थ वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन आपका प्रेम खत्म हो गया। उसका शुरुआत होना, उसकी समाप्ति होना आपको पता ही नहीं चला, आपको मालूम भी नहीं पड़ा ये क्यों शुरू हुआ और क्यों खत्म हो गया। तो आप किसी को जबरदस्ती बोलो, अपने बेटे को बताया जाए बाप को प्रेम करो, ऊपर से दिखा सकता है, बोला जा सकता है आई लव यू, लेकिन हो नहीं सकता है। ईश्वर के प्रति भी प्रेम स्वयं फल रूपता इति,
सनत कुमार और नारद जी का ऐसा मानना है कि भक्ति कार्य भी है और भक्ति कारण भी है। भक्ति किसी के ऊपर आधारित नहीं है, स्वतंत्र। इसलिए ये भक्ति न तो किसी के अधीन है, स्वतंत्र रूप से, ऐसा उनका कहना है। अब इसी बात को समझाने के लिए अगला सूत्र देखिए। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। अर्थ देखिए, तो जैसे पहले सूत्र में आपको बताया गया था कि भक्ति स्वतंत्र है, कारण भी वही है और कार्य भी वही है, उसी बात को समझाने के लिए एक लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं। राज गृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, कहते हैं ऐसा ही देखा गया है, ऐसा ही देखा गया है राजा के, परिवार के और भोजन के संबंध में। इस सूत्र को आप थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। नारद जी बोलते हैं कार्य और कारण दोनों एक ही होता है, ऐसा देखा गया है। राजा का, घर का और भोजनादि की व्यवस्था में ऐसे ही देखा गया। इस सूत्र को आपको दो तरह से समझना पड़ेगा। इस सूत्र की दो तरह से व्याख्याएं की जाती हैं। तो पहले जो चीज आपको है, जो इसका अर्थ ज्यादा प्रामाणिक है माना जाता है, हम उस पर विचार करते हैं। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। एक उदाहरण है कि जैसे राजा ने किसी व्यक्ति को अपने यहाँ भोजन में बुलाया। राजा, कोई बड़ा मिनिस्टर, कोई बहुत बड़े आदमी ने किसी व्यक्ति को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। कोई बड़ी पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो राजा ने उसको बुलाया इसके लिए, भोजन करने के लिए। राजा ने भोजन के लिए बुलाया, सम्राट था वहां का, और जब एक किसी व्यक्ति को कारण मिला, निमंत्रण कारण मिला, वो कारण मिलकर के उसके अंदर एक ऐसा लगा कि मैं राजा के द्वारा सम्मानित हो गया, राजा ने मुझे आदर दिया, राजा ने सम्मान दिया। और वो कारण वो सब जगह बताता घूमता, देखो मुझे राजा ने बुलाया भोजन के लिए, मुझे राजा ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब ये व्यक्ति राजा क्या जाता है, पार्टी में जाता है, सम्मान होता है और भोजन करता है। भोजन उद्देश्य नहीं है। राजगृह भोजनादिषु, राजा के घर में भोजनादि, इसका अर्थ आप ऐसे समझेंगे, राजा राजगृह भोजनादिषु, राजा के घर में भोजन के लिए बुला सकता है राजा, ऐसे ही मीटिंग के लिए बुला सकता है, आप आइए, आपसे बात करनी है, आप आइए, आपको सम्मान देना है। तो राजा जब किसी व्यक्ति को आमंत्रित करता है, सम्राट वहां का किसी व्यक्ति को आदर पूर्वक सम्मान देता है, बुलाता है, तो अब क्या होता है, वो जो राजा के जाना और भोजन करना, तो वो जो सम्मान है राजा के द्वारा दिया गया, वही कार्य भी है, कारण भी है। भोजन तो एक निमित्त है। राजा के यहाँ गए और भोजन किया। भोजन आप अपने घर में करेंगे तो भी वैसे स्वाद आएगा,
भोजन राजा के महल में करेंगे तो भी वही स्वाद आएगा। तो भोजन का संबंध राजा के महल से नहीं होता, भोजन का संबंध आपकी भूख से। भोजन का संबंध आपके भूख से है। आपके लिए भूख लगी है, आप अपने घर में वही भोजन करेंगे तो भी आपको स्वाद आएगा, और वही भोजन आप राजा के महल में करेंगे तो भी वही स्वाद आने वाला। तो राजा के महल में भोजन करने से भोजन का स्वाद नहीं बढ़ता, राजा के महल में भोजन करने से भोजन का स्वाद कम भी नहीं होता। राजगृह भोजनादिशु, राजा के घर में जब आपको पार्टी के लिए बुलाया गया और आप जाके भोजन करते हैं तो भोजन के स्वाद में, भोजन के टेस्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला। आप राजा के यहाँ जाइए, सोने की हो सकता प्लेट हो, घर में आप केले के पत्ते पर भोजन करो तो उस भोजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भोजन का स्वाद नहीं बदलेगा। आप अपने झोपड़े में भोजन करो या राजा के महल में करो, उससे भोजन को क्या फर्क पड़ता है। राजगृह भोजनादिशु, फर्क कितना पड़ता है कि राजा ने आपको बुलाया, राजा ने आपको आमंत्रित किया अपने घर में। अब वो भोजन नहीं रह गया, वो भोजन एक सम्मान हो गया, वो भोजन एक आदर हो गया, एक रेस्पेक्ट हो गई। तथैव दृष्टत्वात्, नारद जी बोलते हैं कि राजा के महल में भोजन करने पर भी भोजन का स्वाद वही होता है, आपके घर में भोजन करने पर भोजन का स्वाद वही होता है, लेकिन जो राजा ने बुलाया, किसी बहुत बड़े मिनिस्टर ने बुलाया, किसी प्रेसिडेंट ने बुलाया आपको, बस वो बात महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात है कि आपको उनके द्वारा इनवाइट किया गया, वही कार्य है, वही कारण है, वही फल है, वही फल है, भोजन फल नहीं है। भोजन के स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी भूख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तथैव दृष्टत्वात्, तो जैसे नारद जी बोलते हैं कि राजा के घर में किया हुआ आपका भोजन, आपके घर में किया हुआ भोजन, भोजन में कोई फर्क नहीं, भोजन के स्वाद में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जब राजा बुलाता है बस वो सम्मान हो गया, वही फल है। राजा का बुलाना, राजा ने जो सम्मान दिया है वह फल है, भोजन फल नहीं है, राजा का महल फल नहीं है, राजा का घर फल नहीं है। आप महल में जाएंगे, थोड़े समय के लिए वापस आ जाएंगे। फर्क कितना है कि राजा ने जो सम्मान दिया है वही फल है। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। कुछ लोग इसका ऐसा भी अर्थ कर देते हैं कि कोई व्यक्ति राजा के बारे में सब कुछ जानता हो, राजा नहीं बन जाता। कोई व्यक्ति राजा के बारे में सब चीजें जानता हो, राजा को क्या करना चाहिए, राजा की नीतियां क्या हैं, सब कुछ जानता है, ज्ञान सब है राजा का, उतने ज्ञान मात्र से कोई राजा नहीं बन जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति को घर के बारे में, बिल्डिंग बनाने के बारे में या संसार के और भी किसी बारे में सब पता हो, उससे एक्सपर्ट नहीं बन जाएगा। और ऐसे भोजन के बारे में, आपको भूख लगी है और आप भोजन की रेसिपी पूरी पढ़ जाओ, आपको भूख जोर से लगी है और भोजन की पूरी रेसिपी पढ़ जाओ, पूरे आप नाम ले जाओ फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, और जाप करते रहो रोटी, आपकी भूख नहीं मिटेगी। उनका ऐसा कहना है कि वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा, भोजन का ज्ञान, राजा का ज्ञान, घर का ज्ञान, उसके द्वारा आपको परिणाम नहीं मिलते। परिणाम के लिए आपको वो प्रयास करना पड़ता है। ऐसा कुछ लोगों ने अर्थ किया है।
लेकिन अर्थ यह है राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजा के यहाँ जब सम्मान पूर्वक बुलाया गया, उस सम्मान में ही वही कार्य भी है, वही कारण भी है, वही परिणाम है। अगला सूत्र देखिए, इसी से जुड़ा हुआ वो भी है। न तेन राज परितोषाः क्षुधा शांतिर्वा न तेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वा न तेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वा। अर्थ देखिए, न तो उसके द्वारा राजा खुश होता है और न भूख की निवृत्ति होती है। न तेन राज परितोषा, परितोष का मतलब प्रसन्न होना। ना तो उसके द्वारा राजा खुश होता है और ना भूख की निवृत्ति होती है। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया कि जब राजमहल में आपको भोजन के लिए बुलाया गया, आपने भोजन किया, उस व्यक्ति ने जिसने जिन जिन को भोजन के लिए बुलाया गया, उनके भोजन करने से राजा खुश थोड़ी होता है। राजा ने बुलाया, किसी के भोजन करने से किसी की प्रसन्नता में कार्य कारण नहीं होता। भोजन करे और कोई प्रसन्न हो, ऐसा आपने कभी देखा? कि कोई भोजन करता हो और कोई खुश हो? जो भोजन करता है वही खुश होता है। तो कोई यदि भोजन करता है और उसको देख करके दूसरा खुश होता है, ये चीजें संभव नहीं है। हो सकता है थोड़े समय के लिए, कि जैसे आप कहें कि बेटा भोजन कर रहा है, माँ बड़ी खुश हो रही है, ये थोड़े समय कभी कभी होता है, अपवाद बोलते हैं इसको। हमेशा माँ खुश नहीं होती, क्योंकि दोनों के बीच में कार्य कारण भाव नहीं है कि कोई भोजन करे और कोई खुश। न तेन राज परितोषा। तो वहां जब कोई व्यक्ति भोजन करता, राजा ने बुलाया, राजा के यहाँ भोजन करने पर कोई राजा उससे खुश नहीं होता। राजा के खुशी होने का कारण क्या होगा? उसने बुलाया और आप आए। आपका आना, राजा ने बुलाया, आपका जाना, राजा को खुश। भोजन तो बहाना है, भोजन करना तो एक बहाना है केवल। तो जब आप भोजन कर रहे हैं, उसके द्वारा आपकी भूख जाएगी, उसके द्वारा किसी की भूख नहीं जाएगी। इतना व्यक्तिगत मामला है। आप भोजन कर रहे हैं, आपको उसका स्वाद आएगा, आपको निवृत्ति होगी क्षुधा की, राजा को नहीं। न तेन राज परितोषा। और इसका दूसरे लोगों का जो अर्थ मैं वो भी बता दूं साथ में, कि वो लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान मात्र से राजा खुश नहीं होता है, और जान लेने मात्र से भूख की निवृत्ति नहीं होती। आपने जान लिया ये खाने से ये होता है, आपको मालूम है ये दवाई लेने से ये बीमारी जाती है, ज्ञान है। लेकिन दवाई जब तक खाई नहीं जाएगी, वो दवाई का ज्ञान किस काम आएगा? न तेन राज परितोषा क्षुधा शांतिर्वा। तो ना तो उसके द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। दोनों अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको कभी देखोगे तो दोनों चीजें मिलेंगी। केवल ज्ञान के द्वारा, दवाइयों का पूरा ज्ञान है, इस रोग में कौन सी दवाई काम करती है,
लेकिन रोग है और दवाई खाए नहीं, तो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। आपको राजा के बारे में सब कुछ पता है, उससे राजा थोड़ी खुश हो जाएगा। न तेन राज परितोषा क्षुधा शांतिरवा, ऐसा अर्थ करते हैं लोग, लेकिन आप वो वाला अर्थ ठीक से समझ के चलना कि जब राजा किसी को आमंत्रित करता है, उसका जो आपको आदर देना है, बस वही परिणाम है, वही फल है, वही कार्य है और वही कारण है। तो दो दृष्टांत, यहाँ दो दृष्टांत, एक ही दृष्टांत को नारद जी ने थोड़ा और ज्यादा क्लियर किया इस तरह से कि जैसे कोई व्यक्ति राजा के बुलावे पर उसके महल में जाता है और भोजन करता है, उस भोजन का कोई ज्यादा परिणाम नहीं है। परिणाम इतना है कि राजा ने आपको आदर दिया, राजा ने आपको रिस्पेक्ट दी, बस उतना ही परिणाम है, वही उसका फल है। आप बोले भोजन, अब किसी दूसरा देखिए, कोई व्यक्ति भूखा है, आपने उसको भोजन कराया, इसका फल है, आपका आदर नहीं, इसका फल है, उसकी भूख चली जाएगी। लेकिन जिन लोगों को राजा बुला रहा है, तो राजा कोई ऐसे लोगों को तो बुला नहीं रहा है जो बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। राजा उन लोगों को बुला रहा है जो काफी ऊंचे क्लास में है, जिनके पास पर्याप्त भोजन है, भोजन की कमी नहीं है। तो राजा जब ऐसे लोगों को बुलाता है जिनके पास भोजन की कमी नहीं है, वो भोजन यहां भी कर सकते हैं, राजमहल में भी कर सकते हैं, तो उनका भोजन में महत्वपूर्ण नहीं है। पॉइंट यह आपको ध्यान देना है कि राजा ने जब किसी को भोजन में बुलाया है तो भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है राजा का बुलाना। राजगृह भोजनादिषु, राजा ने बुलाया, ये जो सम्मान है, ये सम्मान महत्वपूर्ण, यही सम्मान ही फल है। आपको राजा बुलाए, थोड़ा बिस्किट खिला के भेज दे, कोई बात नहीं। आपको राजा बुलाए, बहुत बड़ा भोजन का आयोजन करे, वो भोजन महत्वपूर्ण नहीं है। नारद जी का कहना है कि राजमहल में जब किसी को बुलाया गया, वहां जाने के बाद भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है। भोजन तो एक बहाना, एक्सक्यूज, आप आओ बैठ के बात करेंगे, बात करने के लिए क्या कर लिया, चलो भोजन कर लेते, चलो भोजन कर लेते हैं, भोजन एक एक्सक्यूज। उस व्यक्ति के अंदर में भोजन के प्रति कोई उत्साह नहीं है। जिसको राजा ने बुलाया है उसको भोजन में कोई आकर्षण नहीं, भोजन में कोई रुचि नहीं है, वो भूखा नहीं, उसकी रुचि किसमें? राजा ने जो आदर दिया, जो सम्मान दिया है, वो सम्मान महत्वपूर्ण है। बस वो भोजन तो केवल एक बहाना है, एक्सक्यूज है, केवल बात है, फल क्या है? राजा ने बुलाया, राजगृह भोजनादिषु। कुछ और बहाना भी कर सकता है राजा। तो नारद जी कहते हैं राजा के यहाँ जो बुलाया गया, आपको जो आदर है, वही फल है। उस भोजन के द्वारा जो आप भोजन भाग कर लेंगे, उससे ना तो राजा प्रसन्न होगा, क्योंकि राजा के लिए भोजन का कोई महत्व नहीं है कि आपने भोजन किया, राजा बड़ा खुश हो जाए आपने भोजन कर लिया। ना राजा की भूख की निवृत्ति होगी, आपने भोजन किया, राजा तृप्त हो गया। तो उस राजा के साथ, सम्राट के साथ में जो व्यक्ति जा रहा है उसके साथ में भोजन का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब केवल इस बात का है, राजा ने जो आदर दिया, बस वही फल है। इसी प्रकार नारद जी बोलते हैं
सनत कुमार बोलते हैं ये भक्ति स्वयं फल रूप, इसके लिए अलग से कोई फल मत ढूंढना। हम ये भक्ति करेंगे तो क्या फल मिलेगा, आप भक्ति का कोई फल मत ढूंढो। भक्ति में 2 स्टेज बनाए जाते हैं, एक पराभक्ति, एक अपराभक्ति। केवल कहने की बात है, उसमें ऐसा नहीं इस लिमिट तक जाओगे तो पराभक्ति, उसके बाद अपराभक्ति। पर अपरा केवल एक शब्द प्रयोग है, भक्ति का कोई कारण नहीं है और भक्ति किसी का कारण नहीं है। स्वयं फल रूपता थी, भक्ति ही बीज है और भक्ति ही फल है। तो भक्ति के लिए आपको भक्ति चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए। जब इस भक्ति दर्शन को आप पढ़ेंगे, जो उत्तम कोटि के भक्त माने जाते हैं वो भगवान को भी कहते तुम वेट करो, अभी मुझे टाइम नहीं। जो उत्तम कोटि के भक्त है वो भगवान में अब भक्ति में इतना लग गए, भक्ति में इतना लग गए, अब भगवान वेट करता है। वेट करो, क्योंकि भक्ति ही फल भी है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कभी बोला कि 4 चीजें हैं भक्ति दर्शन में, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। 4 चीजें, 4 नहीं है, अलग अलग शब्द प्रयोग है, अलग अलग एंगल हैं, एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन एक ही चीज को आप 4 तरह से जानते हैं। और वो कैसे जानते हो? भक्ति। एक नाम देते हो आप भक्ति, दूसरा नाम देते हो भगवान ईश्वर, तीसरा नाम देते हो भक्त। जो इस क्लास का भक्त है वो भगवान है। और चौथा गुरु। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, भक्ति और भक्त, भगवान और गुरु, ये 4 नाम है। केवल एक ही चीज के आपने 4 नाम रखे हुए हैं, चतुर नाम बपु एक। तो भक्ति का कोई कारण नहीं है और भक्ति किसी का कारण नहीं है। भक्ति अपने आप में कारण भी है, अपने आप में कार्य भी है। इसलिए किसी परिणाम की अपेक्षा मत करना। भक्ति करेंगे तो ये परिणाम है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आप किसी को प्रेम दे नहीं सकते हो, आप यहां ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मेरे अंदर बहुत प्रेम है, चलो मैं थोड़ा उसमें डाल देता हूं। आप ज्ञान बांट सकते हो, ज्ञान ट्रांसफर आप बता सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन आप प्रेम, लव, इमोशन, डिवोशन आप दे नहीं सकते हो। ये उसके अंदर अपने आप होना चाहिए, आप उसके कारण ही बन सकते हो। तो जैसे उसका कोई कारण नहीं है, ऐसे उसका कोई फल भी नहीं, बस अपने आप ही फल है, अपने आप ही फल है। तो नारद जी ने कहा, इसलिए भक्ति अपने आप कारण भी है और अपने आप कार्य भी है। अगला सूत्र देखिए, तस्मात् सहीव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। अर्थ देखिए, नारद जी बोलते तस्मात्, इसलिए वह भक्ति ही मुमुक्षुओं को ग्राह्य
स्वीकार करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तस्मात्, इसलिए जो मुमुक्षु लोग हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, तो इस मुमुक्षु में सब कुछ आ गया। ये जो मुमुक्षु है, इस मुमुक्षु में सब कुछ आ गया। ये भक्त भी है, ईश्वर का दर्शन भी करना चाहता है, आत्मदर्शन भी करना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति भी करना चाहता है। इस मुमुक्षु में सब कुछ आ गया। ये मुमुक्षु में जो राम का दर्शन करना चाहता है वो भी आ गया, जिसको कृष्ण का दर्शन करना है वो भी आ गया, हनुमान जी की पूजा करनी, आराधना करनी, वो भी आ गया, संसार से उपरती है वो भी आ गया। इस मुमुक्षु का अर्थ है इसमें सब कुछ आ गया। तो जिन व्यक्तियों को मुमुक्षा है, मोक्ष के प्रति इच्छा है, तो अब अलग अलग प्रकार के साधन बताए जाते हैं। जब कोई मुमुक्षु है, तो जब आपका रास्ता कौन सा ठीक आपको पड़ता है, योग फिलोसफी बोलेगी आप मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो आओ हम तुमको अब ये विधि बताते हैं। योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, पाथ ऑफ नॉलेज, मंत्र जाप के द्वारा, और भी बहुत सारी विधियां, बहुत से मेथड हैं संसार में। हजारों हजारों तरीके के लोग हैं जो ये कहने को तैयार हैं, यदि तुम मुमुक्षु हो तो हम तुम्हें मोक्ष प्राप्ति करने का साधन बताते हैं। यदि आपके अंदर में मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा, तो दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं जो मोक्ष के रास्ते बताते हैं। आप ये रास्ता लीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप ये रास्ता लीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हजारों रास्ते, और वो हजारों रास्ते ईश्वर की तरफ को लेके जाते। सांख्य, जब आप मैमन स्तोत्र पढ़ते हो तो वहां आपको बताया जाता है कि जैसे सारी नदियां, सारे के सारे पानी के प्रवाह, छोटे बड़े, एक ही तरफ को जाते हैं और उनका गंतव्य होता है समुद्र, सागर। हर एक छोटा बड़ा सोर्स ऑफ द वाटर, छोटा झरना हो, बड़ा हो, गंगा हो, हर कोई नदी हो, सब टेढ़े मेढ़े रास्तों से, अपने अपने रास्तों से समुद्र की तरफ यात्रा करते हैं। उनकी इच्छा है समुद्र में मिलने की। ऐसे ही यदि आप साधक हैं, आपके अंदर मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा, तो दुनिया में बहुत प्रकार के रास्ते, रुचि नाम वैचित्र्या द्विज कुटिल नाना पथजुषा, कोई सीधे होते हैं, कोई थोड़ा घूम के होते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन सब रास्ते आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाते हैं। सांख्य का लीजिए, योग का लीजिए, पाशुपत लीजिए, शाक्त लीजिए, सौर लीजिए, हजारों हजारों रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते को लेकर के मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो मुमुक्षु का अर्थ होगा हर वह व्यक्ति जो इस अपने सांसारिक कष्टमय जीवन से उठ करके ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, परम शांति की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसा हर वो मुमुक्षु। नारद जी कहते हैं, मेरा तो ऐसा कहना, नारद जी बोलते हैं, तस्मात्, इसीलिए
शैव ग्राह्या मुमुक्षु हुई। जो मुमुक्षु लोग हैं उनको उस भक्ति को ही ग्रहण करना चाहिए। जो मुमुक्षु लोग, रास्ता आसान हो जाता है। जब शैव ग्राह्या, नारद जी का जो उनका अपना कहना है, सनत कुमार का कहना है कि जो मुमुक्षु है उनको चाहिए वह भक्ति को ग्रहण करे, शैव ग्राह्य। और दूसरे रास्ते हैं, और ऐसा नहीं कि रास्ते गलत, वो रास्ते नहीं है, रास्ते हैं, उनसे भी वहीं पहुंचा जाएगा जहां भक्ति से पहुंचा जाएगा। लेकिन बस रुचि नाम वैचित्र्या द्विज कुटिला नाना पतजुषा, वो रास्ते थोड़े घूम के होंगे, कोई थोड़े होंगे, तकलीफें ज्यादा होगी, लेकिन रास्ते के द्विजकुटिल नाना पतजुषाम, अनेक प्रकार के रास्ते हैं, रास्तों में दिक्कत नहीं। सवाल यह है कि आपको धैर्य चाहिए। आप योगा करते हैं, योग का मार्ग भी आप, इसलिए कंपेयर मत करना कि ऐसा कह रहे केवल भक्ति करो बाकी सब छोड़ दो। शैव ग्राह्य, भक्ति को ग्रहण करने का परिणाम क्या होगा, तो दूसरे साधनों के साथ आप थोड़ा साधनों के साथ कंपेयर कीजिए। वो श्रेष्ठ है कम ऐसा नहीं है, उनका जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। जब आप करते हैं बड़ी कठिनाई होता है, लेकिन आसान नहीं, योग करना आसान नहीं। यदि योग का सही में योग का फल प्राप्त करना है तब आसान नहीं, कठिन रास्ता। आप नॉलेज का रास्ता लेते हैं, कठिन बहुत है, बहुत धैर्य चाहिए। सांख्य में जाइए, ऐसा लगेगा आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन जब भक्ति का रास्ता लेता है कोई, वो रास्ता आसान हो जाता है। ये रास्ता आसान है। दूसरे रास्तों में आप अपने आप को इतना ऊंचा उठाते हो, ईश्वर के बराबर करते हो। भक्ति के रास्ते में आप ईश्वर को अपने लेवल पर लेके आ जाते हो। ईश्वर अवतार का मतलब यही होता है। अवतार का अर्थ यही होता है कि ईश्वर आपके लेवल पर आता है। जब भक्त प्रार्थना करता है तो ईश्वर भक्त के लेवल पर आता है। आपकी सहायता, गीता में भगवान कहेंगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, आपकी सहायता के लिए मैं तैयार हूं। ददामि बुद्धि योगम, हर एक क्षण ईश्वर कहता है मैं उसकी मदद करता हूं, हर एक क्षण। तो दूसरे रास्तों में आप अपने आप स्ट्रगल करके, परिश्रम करके ईश्वर के लेवल पर लेके जाते हो। भक्ति के रास्ते में क्या हो जाएगा कि ईश्वर आपके लेवल पर आ जाएगा। फिर आप अकेले परिश्रम करने वाले नहीं होते, ईश्वर आपके साथ प्रयास करता है, ईश्वर आपके साथ मेहनत करता है। भागवत में लिखा है कि आपको इस सब अकाम काम हुआ, मोक्ष काम उदार दे। किसी व्यक्ति को एक चीज चाहिए, आप उस डिपार्टमेंट में चले जाओ,
आपको यदि सब्जी लेनी है तो मार्केट में चले जाओ, सब्जी वाले में। आपको यदि गोल्ड लेना है तो ज्वेलरी शॉप में जाओ। आपको कपड़े लेने हैं तो कपड़े वाले शॉप में जाओ। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मार्केट। ऐसे ही आपको संसार के अलग अलग पदार्थों की प्राप्ति करनी है, उसके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग देवता हैं। आप एक चीज चाहिए तो उस देवता से बोलो। अलग अलग प्रकार के देवता हैं जो आपकी कामनाओं को पूरा करने के लिए हैं। ये चाहिए तो उस देवता की पूजा करो, अमुक पदार्थ चाहिए इस देवता की पूजा करो। लेकिन सवाल यदि मोक्ष चाहिए तो, या कुछ भी नहीं चाहिए, अकाम सर्व काम होगा, या मुझे सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसा व्यक्ति किसकी पूजा करे? जिसको सब कुछ चाहिए, या कुछ भी नहीं चाहिए, या मोक्ष चाहिए। तीन विकल्प, अकाम सर्व काम मोक्ष काम। कोई इच्छा नहीं है, आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यह सब कुछ चाहिए मुझे। अब मैं कहां तक बोले लिस्ट बताऊं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तुम खुद समझ जाओ, हमको सब कुछ चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। कोई इच्छा नहीं है तो पूजा करनी है, भक्ति करनी है। जैसे महाराज करते, क्या इच्छा उनको है, किस लिए करते हैं? कुछ नहीं, उनको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। इसलिए जो भक्त है, अंतिम श्रेणी का कह सकते हो, वो तो भगवान को बोल देता है धर्म न अर्थ न काम रुचि यह वरदान न आन। तो जो ईश्वर का रियल भक्त है वो तो भगवान को कह देता है मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। चार प्रकार के पुरुषार्थ होते, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमको नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। केवल एक ही बात है, जन्म मिले, ईश्वर को बोलता है दूसरा शरीर मिले। शरीर कौन से मिले ये भी कोई बात नहीं है, आप कहीं कुछ भी दे दो, किसी शरीर में आग्रह नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, मनुष्य, पशु, कोई शरीर में आग्रह नहीं है। जन्म है वो भी कोई दिक्कत नहीं, जन्म जन्म रति राम पद होने दो। तो शरीर का भी आग्रह नहीं है, संपत्ति की भी कोई इच्छा नहीं है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। जन्म मिले, एक ही बात है, वो ईश्वर को प्रार्थना करता है, एक ही बात है, आपकी भक्ति मेरे अंदर में होनी चाहिए, और कुछ नहीं। बस इतना सारा बहुत है। जन्म जन्म रति राम पद। नारद जी बोलते हैं तस्मात्, इसलिए भक्ति साधन भी है, भक्ति साध्य भी है, अपने आप फल रूप है, कारण कार्य के बिना है, स्वतंत्र है। इसलिए मुमुक्षु को भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। ग्रहण करने, ईश्वर आपके साथ होता है। जब कोई भक्ति के साथ और कोई साधन करता है, भक्ति के साथ आप योग करते हो, आपके योग करने का ढंग बदल जाता है। एक नास्तिक व्यक्ति आसन तो कोई कर सकता है, प्राणायाम कोई कर सकता है, लेकिन एक भक्त प्राणायाम करता है, एक भक्त यम नियम आसन करता है, एक भक्त धारणा ध्यान करता है। इस योगा की क्वालिटी बदल जाती है। ऐसे ही
श्रवण सब लोग करते हैं, लेकिन यदि कोई भक्त बन करके, आस्तिक होकर के, ईश्वर के प्रेम के साथ यदि शास्त्रों का श्रवण करता है, वो श्रवण बदल जाता है, श्रवण की क्वालिटी अलग हो जाती है, वो श्रवण फल देने वाला होता है, ईश्वर आपकी मदद करता है। इसीलिए ऋषि लोग उपनिषदों में शांति पाठ करते, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, हे ईश्वर आप हमें इस ज्ञान को पचाने की ताकत दीजिए, मेरा ज्ञान और ज्यादा फैले। तो नारद जी बोलते तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभुः, इसलिए हर साधक को, वो चाहे योगा करने वाला हो, चाहे नॉलेज के पाथ में जा रहा हो, वेदांत का अध्ययन करे, सांख्य है, कर्मकांड है, कुछ भी करे, संसार के काम करे, रिचुअल्स करे, लेकिन शैव ग्राह्य भक्ति को जरूर साथ में ले ले। भक्ति को साथ में लेकर के जब वो करेगा तो आपका योगा भी अलग तरीके का होगा, आपका अध्यात्म का जो नॉलेज होगा वह भी अलग तरीके का होगा, आपका हर रास्ता भक्ति के साथ होगा तो वो सफल और सार्थक होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांतिः।